क्या आपको थ्री इडियट्स का फुंसुक वांगडू याद है? वो जीनियस साइंटिस्ट। कहा जाता है कि आमिर खान का वो किरदार एक असल व्यक्ति से प्रेरित है। नमस्कार, मैं हूँ राशि मिश्रा और आज बात करेंगे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत जेल में थे। 24 सितंबर 2025 को लेह में एक बड़े प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। उस घटना में 4 लोगों की मौत हुई और लगभग 90 लोग घायल हुए थे। प्रशासन का आरोप है कि इस आंदोलन को भड़काने में क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूमिका थी। उसी आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया और बाद में एनएसए के तहत जेल में बंद कर दिया गया। बताते चले कि 15 दिसंबर 2021 में लेह कारगिल के संगठनों ने पहली बार मिलकर लद्दाख बंद किया। बौद्ध और मुस्लिम समुदाय 4 मांगों के लिए एकजुट हुए। उनकी मांग है लद्दाख को एक पूर्ण राज्य बनाया जाए ताकि वहां के लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार हो। दूसरी मांग है उनके राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल करना, जिसे मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी क्षेत्रों की रक्षा के लिए बनाया गया था। सरल भाषा में कहे तो ये आदिवासियों को अपनी जमीन, संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए स्वशासन का अधिकार देती है। अब लद्दाखी चाहते हैं इस सूची में उन्हें भी शामिल किया जाए, जिससे उनकी जमीन संसाधनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण रहे। तीसरी बड़ी मांग स्थानीय नौजवानों के लिए नौकरी में आरक्षण। और आखिरी, लेह और कारगिल दोनों जिलों में अलग अलग लोकसभा सीटें हैं। लद्दाख के 2 बड़े संगठन लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इन मांगों को लेकर एक साथ खड़े हैं। यह पहली बार है लेह के बौद्ध और कारगिल के मुस्लिम समुदाय एक ही आवाज में अपनी हक की मांग कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान हालात कई जगह तनावपूर्ण हो गए थे। लद्दाख वासियों को डर है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद बाहरी लोगों के व्यापारिक हितों से उनकी जमीन, संस्कृति और पर्यावरण को खतरा है। अब स्थानीय लोगों के पास फैसले लेने की शक्ति नहीं है। 26 जनवरी 2023 में सोनम वांगचुक ने -30 डिग्री में 5 दिन का उपवास रखा ताकि ग्लेशियर और पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान जाए। 15 फरवरी 2023 को नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। 6 मार्च 2024 को बातचीत विफल होने पर सोनम वांगचुक ने 21 दिन तक सिर्फ नमक पानी पर उपवास किया, जिसमें हजारों लोग जुड़े। 1 सितंबर 2024 को लेह से दिल्ली तक 1000 किलोमीटर की पदयात्रा निकली। रानी झंडी पर पहुंचने पर सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया। इससे लद्दाख के युवाओं में नाराजगी फैल गई। लद्दाख में आग सिर्फ एक घटना से नहीं भड़की, पिछले 5 साल का गुस्सा और कई आंदोलन इसकी वजह थे। 5 अगस्त 2019 में यूटी बनने पर लेह में खुशी की लहर उठी, पर जल्द ही वह धोखे के एहसास में बदल गई। 10 सितंबर 2025 को लेह में चौराहे पर वांगचुक अनशन पर बैठे, साथ में 30 से ज्यादा लोग थे। 21 सितंबर को सरकार ने बातचीत का न्योता दिया, मगर कहा राज्य दर्जा और 6ठी अनुसूची पर बात नहीं होगी। 23 सितंबर को 2 बुजुर्ग कार्यकर्ता बेहोश हुए और 24 सितंबर को लेह बंद के दिन हिंसा भड़क गई। बीजेपी दफ्तर, सुरक्षा बल का बंकर और काउंसिल की इमारतों में आग लगा दी गई। पुलिस की गोलियों से 4 लोग मरे और लगभग 90 लोग घायल हुए। प्रशासन का आरोप है कि इस आंदोलन को भड़काने में क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूमिका थी। उसी आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया और बाद में एनएसए के तहत जेल में बंद कर दिया गया। 14 मार्च को गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक पर लगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून वापस ले लिया और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। सरकार ने कहा कि लद्दाख की शांति और संवाद बनाने के लिए यह कदम उठाया गया। कोर्ट की तारीख नजदीक थी। 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, उससे पहले हिरासत खत्म कर दी गई। अब सवाल आपसे, क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सही थी? ये सरकार ने जल्दबाजी में आकर निर्णय लिया। क्या बिना जांच पड़ताल के एनएसए जैसे सख्त कानून किसी देश के नागरिक पर लगाना उचित है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे द कम्युनिकेटर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत। The Communicators.